गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आप करन लगे हैं अपने टॉपिक का नाम है पावर। वर्क वाला टॉपिक अपना खत्म हो गया सीगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना केड़ा है पावर। पावर बेटा की होता है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। और देखो लास्ट टाइम ਆਪਾਂ वर्क पढ़ਿਆ ਸੀ। वर्क ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ਹੁੰਦਾ है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ वर्क ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is called power. Power is denoted by letter V P and it is a work done per unit time. How much work is done in how much time? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਵਰ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ dw by dt ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। स्मॉल वर्क डन की गल होगी तो वर्क डन की जगह की लिख देंगे dw एंड t की जगह की लिख देंगे अपन dt. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पावर। देखो बेटा अपने भी पता है जो वर्क होंगे वो होंगे f डॉट s होंगे तो इतने वर्क में f डॉट s भी पुट कर सकते। पीरियड लिखना बन गया f डॉट s बाय t s डिस्प्लेसमेंट t टाइम s बाय t नु मैं की लिख सकता हूं वेलोसिटी लिख सकता है एंड पावर का एक फार्मूला बेटा बन गया f डॉट the power may also defined as है भी बन सकता है। power is also defined as dot product of force and velocity। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕਾਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ fv cos थीटा लिख सकते हैं ना। here theta is the angle between f and v। ठीक है तो दो डेफिनेशन बन गई। पावर की डेफिनेशन बन गई रेट ऑफ डूइंग वर्क w बटे t, एक तो बन गई f इंटू इनू की बोलते हैं पावर। जे बेटा पावर की यूनिट की गल करिए देखो वर्क डन बटे t होंगे वर्क डन के यूनिट होंगे जूल टाइम के होंगे सैकेंड तो यूनिट की बन गई जूल पर सैकेंड जिन्होंने आप की बोलते हैं वाट की बोलते बेटा वाट। जे मैं डिफाइन करना हो तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकंड। तो की डिफाइन कर सकते हैं द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। पावर इज सेड टू 1 वाट कदों व्हेन 1 जूल वर्क इज डन फॉर 1 सेकंड। जो थोड़ा 1 जूल वर्क होवे कितने टाइम ਲਈ 1 सेकंड ਲਈ देन ਤੁਹਾਡੀ पावर की हो जाएगी 1 वाट। ठीक है जी। जे बेटा ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ देखो वर्क डन ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m1 l2 t - 2। ठीक है वर्क डन ਤੇ એનર્ਜੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ वर्क डन ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ वर्क डन ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नीचे टाइम है टाइम ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਗਾ t बल्कि बन जाएगा m1 l2 t -2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक है जी। देखो ਜਿਹੜੇ ਵਾਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10,000 वाट या 10 raised to power 3 वाट। ठीक है जी। इस तो बड़े भी यूनिट होंगे मैगावाट या आप कमर्शियल यूनिट्स की गल करिए ना बिग लेवल यूनिट्स की गल करिए नेक्स्ट बिगर यूनिट इज 1 मेगावाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 raised to power 6 वाट। ठीक है जी। एक यूनिट पुत होंगे हॉर्स पावर। एक यूनिट के की होंगे ने हॉर्स पावर। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਮਾਪਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੇ ਕਹ ਲਓ 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 746 ਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਡੈਂटिटी याद रखनी है 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 746 ਵਾਟ। ठीक वर्क पावर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ है a person weighing 70 kg a person ਜਿਹਦਾ weight ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 70 ਕਿਲੋ runs up a flight of 30 steps of
30 steps in 35 सेकंड कितने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ कवर करता वो what is the power of person what is power of a person if each step is if each step is 20 सेंटीमीटर हाई तो क्वेश्चन बेटा की है कहते एक परसन है जिहदा अपना भार अपना मास है वो कितना 70 किलो है मास का कितना रखे 70 किलो है तो वो एक पौड़ियां चढ़ता है 30 स्टैप 30 स्टैप्स ने ते 35 सेकंड ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ठीक है एंड फाइंड द पावर ऑफ पर्सन हरेक ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 35 ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਰਸਨ ਦਾ 70 ਕਿਲੋ ठीक है जी एक ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम गिवन है 35 सेकंड ठीक है जी ਹੁਣ देखो आपको पता है पावर ਕੱਢਣੀ है पावर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਵਰਕ ਬਟੇ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ F * D F ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ mg into D इत्थे h है हाइट है ना T रख लो m 70 है ये ਤੁਹਾਡਾ 9.8 ਹੁੰਦਾ जी हाइट देखो बेटा हाइट ਹੁਣ हाइट वास्ते देखो ने क्या है टोटल स्टेप 30 ने एक स्टेप की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर टोटल कितनी होगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 600 सेंटीमीटर दैट मीन 6 मीटर होगी ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 6 ਮੀਟਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 117.6 ਵਾਟ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦਾ એનર્ਜੀ देखो एनर्जी की होंगी है जो आप कोई फूड खाने हैं ना वो अपनी बॉडी के डाइजेस्ट होंगे आपको तो की मिलती एनर्जी मिलती है काहदे लई काम करने लई तो उसे काम करने वाली एनर्जी को की बोलते उसे काम करने की कैपेसिटी की बोलते हैं आप एनर्जी दैट मीन एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी काम करने की कैपेसिटी आप की बोलते हैं एनर्जी ठीक है ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜੌਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਵਾਲਾ ਹੈ m1l2 t-2 ਇਹ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਥਰਡ ਹੈ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ chemical energy geothermal energy wind energy there are lots type of energies will be there but ये सारे energy बेटा ਤੁਸੀਂ 10th क्लास डिस्कस कर चुके हो ऑलरेडी है ना wind energy source of energy वाला चैप्टर ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ kinetic energy ਤੇ potential energy ਤੇ कंसीडर करेंगे बाकी एनर्जीज आप 10th क्लास पढ़ चुके हैं तो पहला टॉपिक मैं कर लेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी देखो ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ 10th क्लास में ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ मूविंग ऑब्जेक्ट ਕੋਲ ਸਟੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਦ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਵਿਦ ਐਨੀ ऑब्जेक्ट ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦ એનર્ਜੀ stored in any object due to its motion अपने मोशन करके जेडी भी किसी बॉडी च एनर्जी स्टोर होंदी है ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं kinetic एनर्जी सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है कोई फुटबॉल है ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ m है and that is moving with velocity v ਫਿਰ ਇਹਦੀ kinetic एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ kinetic energy is equal to half of mass ਗੁਣਾ velocity ਦਾ this is the mathematical expression to calculate the kinetic energy ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੇ v है वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट को then kinetic एनर्जी है जे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही जीरो हो जाए then नेचुरली kinetic एनर्जी जीरो होएगी तो मैं ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ kinetic ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ऑब्जेक्ट है एक बॉल है मेरे को
ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ f and it will move जो कह लो it will cover some displacement and reach here। मान लो a तो ये b पोजीशन पे पहुंच गई ਤੇ s डिस्टेंस कवर कर लिया ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ u ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ v ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ f s ਹੋਇਆ है ना, ਜਾਂ कह लो ਐ कह लो f डॉट s ਹੋਇਆ। इस केस बेटा एफ भी थोड़ा एक्स वाले पासे है, या कह लो एफ एस थोड़ा cos थीटा है, थीटा थोड़ा 0 डिग्री ता करके थोड़ा एफ एस आ गया, थोड़ा इन्ना वर्क डन होया एफ एस, ठीक है जी। हुण देखो बॉडी दा मास m सीगा, वेलोसिटी दी u तो चेंज होके v होगी, जो वेलोसिटी चेंज हुंदी है तां ओहदे कोल एक्सेलरेशन भी आ जाती है, कितनी है वो ਆਪਾਂ ऑलरेडी कर चुके हैं। w ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ m a ਹੁੰਦੀ ਹੈ, m a लिख ऐसे है ना, इन इक्वेशन नंबर 1 सपोज। ਹੁਣ बेटा देखो एक अपने को इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी सी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। v ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, u ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ s ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ s ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ, v ਤੁਹਾਡਾ v ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ s ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बन गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बन गया, s थोड़ा कितना बन गया v स्क्वायर बाय 2a। पुट द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। s दी वैल्यू जेडी पुट वैल्यू ऑफ 2 इन 1, इक्वेशन नंबर 2 दी वैल्यू s दी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 च कर दो, पुट तो वर्क डन करे बराबर रह गया m into a into v square by 2a, a ना a कैंसिल और फॉर्मूला की बन गया, ठीक है। थोड़ा वर्क डन निकल गया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप वर्क करते हैं, मान लो एक फुटबॉल है वो एट रेस्ट पई है, आप ਉਹਤੇ ਕਿੱਕ ਲਗਾਤੀ, दैट मींस आपने वर्क डन ਕੀਤਾ, ਉਹੀ वर्क डन ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, दैट्स वाई ਇਹਦੀ ਕਿਨੇਟਿਕ एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਾਫ m into v square। दिस इज द proof of the kinetic energy equation, the derivation of the kinetic energy equation, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है the relation between kinetic energy and the relation between kinetic energy and linear momentum। देखो दोनों एक्सप्रेशन लिख लो पहला, kinetic एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, मोमेंटम एम। देखो जे मैं ए करा एनर्जी है मेरे को ना हाफ एम वी स्क्वायर, इनमें एम नाल मल्टीप्लाई करना, एम नाल डिवाइड करना कर सकते हैं इजीली। ऊपर टोटल की बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे टोटल की बन गया 2m, ठीक है। तो ई टोटल की निकल जूगा m स्क्वायर v स्क्वायर ਨੂੰ ਮੈਂ m v ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਬਾਈ 2m, m v ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ p ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2m ਲਿਖ ਸਕਦਾ। दैट मींस मेरे को फार्मूला बन गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m into e। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द kinetic एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ मैं ग्राफ प्लॉट करा बिटवीन मास एंड किनेटिक एनर्जी, जे मैं पहला ग्राफ प्लॉट करा बिटवीन m एंड e, देखो हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। जे ये कह लो e इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, देखो इतना तो क्लियर पता लगा e विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। मैं p ਨੂੰ कांस्टेंट सपोज कर लेते, p मेरे को कांस्टेंट है, ਜੇ p कांस्टेंट ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ e ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ m ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ m ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵਧੀ ਚੱਲੂ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਘਟੀ ਚੱਲੂ। ਇਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, m ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ e a ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ p ਤੁਹਾਡਾ p ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
कांस्टेंट। ठीक है जी। सैकेंड ਵਿੱਚ मैं जब kinetic एनर्जी कांस्टेंट मान ला तो मैं E में की मान ला कांस्टेंट मान ला। चलो देखो E बराबर की बन जू p²/2mc तो p² कितना बन जूगा 2m इंटू E बन जाएगा। E का कांस्टेंट है, इनमें k लिख ला, टोटल p का बराबर बन गया 2mk दा रूट। दैट मीन्स p है जरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा स्क्वायर रूट ऑफ m। तो ਇਹਦਾ ग्राफ ਤੁਸੀਂ केमिस्ट्री भी बहुत डिस्कस किया होगा तो स्टेटमेंट बट थोड़ा ਜਿਹਾ डेविएट होगा ड्यू टू रूट के साइन करके ना। ये तो E ਤੁਹਾਡੇ लिखी है। थर्ड केस ਦੇ ਵਿੱਚ मैं m कांस्टेंट सपोज कर ਲਾਂ, m ਨੂੰ मैं ਕੀ सपोज कर ਲਾਂ कांस्टेंट है। देन ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ p² = 2me, m ਨੂੰ मैं k मान लिया कांस्टेंट, तो ਕੀ ਬਣ ਜੂ p² = 2k into e, p = 2k e दा रूट, p is directly proportional to square root of e। ठीक है, जिमें जिमें थोड़ा k ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ है एनर्जी ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ है उम थोड़ा मोमेंटम ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ है। ड्रा कर लो, इधर p ड्रा कर लो, इधर थोड़ा एनर्जी ड्रा कर लो, ग्राफ की बनूगा इस तरह के तीन ग्राफ ने पुੱਤ। इत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ है m कांस्टेंट है। ये तीन वेरिएशन ने काहदी डिनोट करदे हैं कि तिन्हां दे विचों तुसीं एक पैरामीटर ਨੂੰ कांस्टेंट सपोज कर लो ते बाकी दो दी की स्टडी कर लो वेरिएशन। नैक्सट पुੱਤ ਵਿੱਚ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ने ਜਿਹੜੇ कि किनेटिक एनर्जी ते मोमेंटम ਨੂੰ रिलेट करते हैं। जिवें फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करन लगे, इफ linear momentum of a body is increased by 10%, linear momentum of a body is increased by 10%, then what percentage in kinetic energy change occur? जो मोमेंटम कहते लीनियर मोमेंटम को आप 10% इंक्रीज कर दिए, देन व्हाट इज द चेंज इन इट्स किनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो किनेटिक एनर्जी दसो कितना चेंज होगा। सपोज करो पुत्र सॉल्यूशन देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल। लेट्स सपोज किसी बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है वो 100 है, इनिशियल मोमेंटम कितना था 100। जे मैं फाइनल मोमेंटम की गल करा उन्हें क्या 10% बढ़ा दो, कितना पहला से कितना बढ़ा दो 10% बढ़ा दो तो नेचुरली 110 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जे एवं जे मैं P2/P1 फाइंड करना चाहा मेरे को बन गई 110/100, दैट मीनस 11/10 मेरे को लग क्वेश्चन नंबर 3 बन के चल। ठीक है, फिर आप फाइंड करना एनर्जी चेंज। इनिशियल एनर्जी लिख लो कितना हाफ m v1 स्क्वायर हो गया E1, m E2 फाइंड कर रहा तो कितना बन जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर हो गया। डिवाइड कर लो आपस में, तो कितना बन गया E2/E1 इज इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर ओवर 1/2 m v1 स्क्वायर। कैंसिल हो गया तो कितना बन गया v2/v1 स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, देखो कि इनू मैं लिख सकता mv2 इनू मैं mv1 लिख सकता m नाल m कैंसल, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v2/v1 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 11/10। put the value of v2/v1 from here in here, तो look E2/E1 is equal to v2/v1 की कितनी वैल्यू 11/10 का स्क्वायर बन गया। कितना बन गया 121/100। ਇਹਦਾ मतलब जी E1 ਤੁਹਾਡਾ कितना 100 है, E2 ਤੁਹਾਡਾ कितना हो गया 121 हो गया। कितने परसेंट इंक्रीज हो गया 21%। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत न्यूमेरिकल्स ने ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ग्रुप 'ਚ WhatsApp कर दूंगा, वो ਤੁਸੀਂ ट्राई करना करें। ठीक है, नैक्सट टॉपिक ਇਹਦਾ बेटा ਆਪਾਂ नैक्सट वीडियो 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।